तो ध्यान साधना के लिए आज आमंत्रित किया है आदरणीय उषा अरोड़ा जी को। तो आइए उषा जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते। आज के सुंदर हरे भरे प्रकृति के इस शीतल वातावरण के अंदर आज के ध्यान को प्रारंभ करते हैं। सभी शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। लेंगे पहले भ्रामरी प्राणायाम। आकृति बनाएं, दो उंगलियां पलकों पर, दो नासिका के नीचे, दो होठों के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें और ओम ध्वनि करें। मन ही मन गुंजन करना है ओम ध्वनि का। करिए। शांत, शांत, शांत। और बंद आंखों में चमकते हुए सितारे को देखो जो आसमान में चमक रहा है। और मुझे भी प्रेरणा दे रहा है स्थिर रहने की, शांत रहने की, चमकदार बनने की। धीरे धीरे ये चमकता हुआ सितारा मुझे अपने मस्तिष्क के टीका लगाने वाले स्थान पर प्रतीत हो रहा है, जिससे शांति की किरणें निकल रही। और मस्तिष्क से निकलकर नीचे पैरों तक पूरे शरीर में मैं शांति ही शांति महसूस कर रहा। का जाप करते हुए मैं पूरे संपूर्ण एकाग्रता से ओम में ही होता जा रहा। मैं आनंद में होता जा रहा हूँ। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि परमात्मा मेरे साथ है। मैं परमात्मा के साथ हूँ। जीवन में आने वाले दुखों और सुखों में सदैव मेरे साथ रहने वाला केवल और केवल परम पिता परमात्मा ही है। हम शिकायत करते हैं कि फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए, लेकिन कभी परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करते कि कांटों के साथ उसने फूल भी तो बनाए। केवल सोच का, दृष्टिकोण का ये हमारा नजरिया है। हम सदैव सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें,
प्रकृति ने अपना स्वरूप नहीं बदला, कहीं पत्तों का रंग नहीं बदला, पत्ते आज भी वही हरे हैं। फलों की मिठास, फूलों की खुशबू, परमात्मा की दी हुई प्रकृति, सब कुछ वैसे है। लेकिन मैं स्वयं को नहीं बदल पा रहा। मुझे स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। स्वयं का शिक्षक बने, अच्छी बातें सीखें, सबसे पहले स्वयं को सिखाएं, स्वयं खुद में परिवर्तन लाएं और फिर अच्छे छात्र बनकर उस पर आचरण करें। तो जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाए। जब भी कभी हम बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं, तो कल्पना में सबसे पहले परमात्मा को ही देखते हैं। और हम हर बार परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, यही उम्मीद लगाते हैं कि सब कुछ श्रेष्ठ हो, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ये तो परमात्मा ही जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। वही वो करता है मेरे साथ। इसीलिए हमेशा उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। प्रतिदिन उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ श्वासों का उपहार प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना और परम पिता परमात्मा का साथ हमेशा लेते हुए आगे की ओर बढ़ना, यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। प्रतिदिन मुस्कुराएं, हमेशा अच्छी आशाओं से भरे रहें, निराशा को भी आशा में बदलने का हर संभव प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ नया सीखें, हर दिन को अपनी जिंदगी का उत्सव माने, खुशी मनाएं, दीप जलाएं, प्रकाश फैलाएं और जो भी सीखा उसे सभी को बांटना भी सीखें। जो स्वयं से बढ़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वो परमात्मा का और अत्यधिक समीप हो जाता है।
तन मन और धन जिस रूप में भी उस परमात्मा के सेवा कर सके करें। सदैव आशाओं की मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए रखें। सदैव प्रसन्न चित्र रहे। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी जब कोई आता है ना, वह भी प्रसन्न हो जाता है। और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी में मधुरता भर दो। मेरी वाणी सुख देने वाली हो। मैं सभी का मददगार बन, मैं सभी की सहायता कर सकूं। मुझे इतनी सबलता दो। दवाइयों की खाली बोतल में प्यार भर के बेचो आप। अगर ऐसा कर सको तो आप परमपिता के बहुत समीप। क्योंकि धन होते हुए भी आज व्यक्ति तन्हाई में जीवन जी रहे हैं। तन्हाई उनको मानसिक रोगी बना रहे। क्योंकि जब कभी व्यक्ति सुख की अवस्था में था ना, सो उसने अति उत्साह में ऐसे कुछ कार्य किए जो अनुचित थे। तो उन्हीं को याद कर करके परमात्मा से क्षमा मांगते हुए वो अपने जीवन में सदैव दुखी रहता है। लेकिन हम सभी योगी हैं, तो हमें पहले से ही ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि हम गलतियां ना करें, सोच समझकर आगे बढ़ें, मर्यादा में रहते हुए कार्य को करें, बुद्धिमता का प्रयोग करें, धार्मिक बने, आस्तिक बने, ईश्वर के बनाए हुए और इस समाज की मर्यादा को देखते हुए ही आगे चलें। हम लोग कभी कभी समाज की मर्यादाओं के अंदर भी कुछ अनुचित व्यवहार कर देते हैं, जो हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। परमात्मा के सबसे बड़े 7 आश्चर्य कौन से हैं? देख पाना, सुन पाना, महसूस करना, हंस पाना, प्रेम करना, सोच पाना और दया कर पाना। ये विश्व के 7 सबसे बड़े जो आश्चर्य हैं ना, उन सब से बहुत बहुत ऊपर हैं, जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिए। देख पाना यानी कि हम सब कुछ देखते हैं,
सुन पाना, हम अच्छी बातों को सुने। महसूस करना, हम सुख और दुख को महसूस करें। हंस पाना, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम अपने अंदर इतनी क्षमता रखें कि हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, क्योंकि हम योगी हैं। प्रेम करना, सभी के साथ प्रेम करना, चाहे कोई आपके प्रति कितना भी कटु भाव रखता हो, लेकिन आप प्रेम से चलते चलिए। सोच पाना, अच्छे और बुरे का विचार कर पाना, ये भी परमात्मा ने हमने सबसे बड़ी शक्ति दी है। और दया कर पाना, हमेशा सभी पर दया करें। दया का भाव, करुणा का भाव हमारे भीतर हो। इन सभी आश्चर्यों को अगर हम अपने जीवन के अंदर उतारें, ये बहुत अनमोल चीजें हैं। इन 7 आश्चर्यों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो क्या ये सब हम सबको प्राप्त है? ये प्रभु का अनमोल तोहफा हम सभी को प्राप्त है। तो क्या हमने इसके लिए कभी परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा किया? हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, और अधिक और अधिक और अधिक, केवल वस्तुओं और धन के पीछे भागते हैं। और इन्हीं को इकट्ठा करने में अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित रह जाते हैं, और अपने मस्तिष्क में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, इन सब चीजों को स्थान दे देते हैं। तो आज हम सभी को ये संकल्प लेना है कि हमने अपना जीवन शांत रहते हुए, शालीनता के साथ, धैर्य के साथ बिताना है। हमें योगी जीवन को सफल बनाना है। हमें परमपिता परमात्मा के समीप रहना है। इन सुख के लम्हों को भी हमें पकड़ कर रखना है, जिनको कि हम अनदेखा कर देते हैं। जिन जिसने भी दुख में हमारा साथ दिया, हमें उन सबको भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि सुख आते ही हम व्यक्ति तो क्या, परमात्मा को भी भूल जाते हैं। प्रतिदिन केवल 2 बातें याद रखें कि आज का दिन मेरा नया सवेरा है, और आज का समय ही मेरा अंतिम समय है। और मैं जितना अच्छा कर सकूं, उतना अच्छा कार्य करूं। कोई भी मन के अंदर इच्छा है, उसको आगे न सरकाएं, उसको अधिक से अधिक पूरी करने का प्रयास करें। खुलकर हंसें। और प्रतिदिन अपनी फोटो स्वयं लें, और देखें, उसको मोबाइल पर अपलोड करें कि कल कितनी मुस्कुराती हुई थी, और आज मेरी उससे अधिक मुस्कुराहट वाली तस्वीर होनी चाहिए।
उससे अधिक खुशी देने वाली तस्वीर होनी चाहिए। आपने कभी भी फोटो मोबाइल पर लगाए तो बस परमपिता परमात्मा को ये याद करते हुए लगाएं कि आज की मुस्कुराहट मेरी परमपिता परमात्मा आपके लिए, आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक वस्तु के लिए आपका शुक्रिया है। मैं केवल एक मुस्कुराहट से ही, शांति से स्वयं को और आपको आनंदित करने का प्रयास कर सकता हूँ। कोशिश करो प्रत्येक दिन एक नया अंदाज हो आपका, हंसने और मुस्कुराने का, खुश रहने का। बस आज सबसे बड़ा ये संकल्प लेना है कि क्रोध को हमें अपने से दूर करना है। और ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा मुस्कुराओ। ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। हम आज जीवित हैं, ये सबसे बड़ा उस परमात्मा का उपहार हमारे साथ है। स्वयं भी मुस्कुराओ और लोगों को भी मुस्कुराना, खिलखिलाना, हंसाना सिखा दो, उनके साथ जुड़ जाओ। और बस यही प्रार्थना कि प्रातः काल में ही देता दाता तेरा ध्यान लगाए, मध्य काल में भी प्रभु हम तेरे ही गीत गाएं, और रात्रि में भी तेरे ही नाम का जपन करते हुए हम गहरी निद्रा में सो जाएं। शांत बैठकर कुछ देर ओम नाम के मंत्र का जाप करें। जितना आप परम पिता परमात्मा को याद करेंगे उतना ही उसके करीब होते चले जाएंगे। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरें, ओम, शांत बैठे। इस भागती दौड़ती जिंदगी में शांत जरूर बैठा करें, तभी परमात्मा के साथ आप जुड़ पाएंगे। दोनों हथेलियां उठाएं, परमपिता परमात्मा को आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए नमन करें। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, अधिक से अधिक परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद को अपनी हथेलियों में महसूस करें, और इसकी इस तेज को अपने मन मस्तिष्क पर, शरीर के बाहरी अंगों पर लगाएं, और कोशिश करें कि ये प्रसाद हमारे हृदय के अंदर तक भी पहुंच जाए।
दो उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलके खोलें। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।